हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। देखिए, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने पहली एप्लीकेशन देख चुके हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन लॉन्ग वायर। और आज हम लोग दूसरी एप्लीकेशन लेने जा रहे हैं। ये शॉर्ट वीडियो की सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं 10-10 मिनट में इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो हैं क्लास 12 के फिज़िक्स के अंदर वो सब कवर कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर है हम लोगों के पास नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। मैंने आप लोगों को एक बात भी बोला था लास्ट वीडियो में दैट मैं थिक वायर का भी आपको डेरिवेशन बताऊंगा। ठीक है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं तो उसके बाद उस डेरिवेशन पर आएंगे तो ज़्यादा आसान होगा। चलिए, सो एक स्फीयर है, ठीक है, साफ बोला है नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग की खासियत ये होती है कि चार्ज आप जहाँ पर रख दो उस पर, ठीक है, वो चार्ज वहीं रह जाएगा। अगर कंडक्टर होता तो चार्ज अगर आपने बीच में कहीं रखा होता तो फ्लो होकर ऊपर जाएगा। ठीक है, सो बस इतना याद रखिए कि नॉन कंडक्टिंग में चार्ज जो है वो पूरा बॉडी के अंदर रहेगा। ये सॉलिड स्फीयर की बात चल रही है, हॉलो स्फीयर नहीं है। ठीक है, और मेरे को दिया है दैट इज टोटल चार्ज इस पर Q है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा, अब इसका रेडियस बोला है दैट इज कैपिटल R। ठीक, और हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इसकी वजह से। तो 3 ऐसी लोकेशंस होंगी जहां पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा। एक बाहर, उसको मैं फर्स्ट पोजीशन कहूँगा, एक सरफेस पर, ये हमारी सेकंड पोजीशन होगी, और एक अंदर कहीं, दैट विल बी थर्ड पोजीशन। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर चीज़ें फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब मेरे को बाहर यानी केस 1 अगर लूँ मैं, दैट इज आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, तो जब मैं इधर लूँगा तो ऑब्वियस बात है कि मेरे को सेंटर से डिस्टेंस भी लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ये बाकी 2 पॉइंट्स हटा दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर एक डिस्टेंस ली, दैट इज़ ये है स्मॉल r। ठीक है, सो इतने डिस्टेंस का, इतने रेडियस का मेरे को एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था गॉसियन सरफेस वो होता है जहाँ पर बॉडी के सिमेट्रिकली हम लोग एक सरफेस बनाते हैं। ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर क्या रहे, सेव रहे। ठीक है, सो मैंने कहा ये r रेडियस का एक स्फीयर बना है, गंदा सा बन रहा है पर फिर भी भावनाओं को समझो। ठीक है, ओके, तो ये एक आपका स्फीयर गॉसियन सरफेस है। ठीक है, क्योंकि भाई सिमेट्रिकल सरफेस आपके स्फीयर का क्या होगा, एक स्फीयर ही तो होगा। ठीक, तो जिस पॉइंट पर मुझे फाइंड करना है उतने रेडियस का गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। अगर मेरे को अंदर कहीं फाइंड करना होता तो मैं उतने रेडियस का एक गॉसियन सरफेस बनाता अंदर। तो अभी हम आएंगे, पहले हम लोग फर्स्ट केस पर जा रहे हैं, दैट इज आउटसाइड द स्फीयर। ओके, सो देखिए, अब यहाँ पर जैसी गॉसियन सरफेस बना लिया तो वहाँ पर एक एलिमेंट लीजिए। ठीक, और उस एलिमेंट से क्या निकालिए, फ्लक्स निकालिए, फ्लक्स फाइंड करिए। तो मैंने कहा भाई ये वो एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट जिसका ds नॉर्मल ऐसा हो, और ये चार्ज बॉडी है। ठीक है, स्फेरिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे निकल रही होगी, रेडियली आउटवर्ड निकल रही होगी। क्योंकि हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्या कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसी भी चार्ज बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी ही आ रही होगी ना, तो वो भी यहाँ से ऐसे ही निकल रही होगी। ठीक, सो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा 0 डिग्री। बात समझ रहे, कहीं पे ले लीजिए, आप यहाँ पर ले लेते छोटा सा एलिमेंट, इससे फ्लक्स फाइंड करते। ठीक है, तो यहाँ पर भी नॉर्मल रेडियल ये आउटवर्ड होगा ds वेक्टर इस एलिमेंट का, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस सरफेस से ऐसे आ रही होती, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। फिर से एंगल कितना होता, 0 डिग्री होता। तो भाई इस आपके इस एलिमेंट से मैंने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज d phi इज इक्वल्स टू E ds cos 0 डिग्री। ठीक, अच्छा,
cos 0 1 हो गया, ये अभी एलिमेंट से चल रहा है फ्लक्स, फिर हम लोग टोटल गॉसियन सरफेस से निकालेंगे, ठीक है। और जब टोटल फ्लक्स आ जाएगा तब हम लगा देंगे क्या, गॉस थ्योरम, क्योंकि एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की, तो ऑब्वियस बात है गॉस थ्योरम तो यूज़ करना ही पड़ेगा हम लोगों को। अच्छा, सो ये है उस एलिमेंट के द्वारा निकलने वाला फ्लक्स, ठीक। अगर मेरे को टोटल गॉसियन सरफेस से फ्लक्स चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, कर देते हैं इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा d5 का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका EDS, ठीक, ओके। सो d5 का इंटीग्रेशन, ये आपका टोटल फ्लक्स हो जाएगा गॉसियन सरफेस से, ठीक है, इज इक्वल्स टू EDS, ठीक। अच्छा, गॉसियन सरफेस हम लोग इसीलिए लेते हैं ना ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म होगी तो ऑब्वियस बात है इंटीग्रेशन के बाहर आएगा वो, ठीक है। सो इसको अभी संभाल के रखते हैं, ये अपना टोटल फ्लक्स आ गया है, टोटल फ्लक्स कहाँ से आया है, गॉसियन सरफेस से, ठीक है, भूलना मत भाई, ठीक है, गॉसियन सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स। अब जब टोटल फ्लक्स मिल गया तो लगाते हैं हम लोग क्या, दैट इज गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या बोलता है भाई, टोटल फ्लक्स शुड बी इक्वल्स टू क्या, उस गॉसियन सरफेस से, दैट इज Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होगा, ठीक है। अब Q एनक्लोज्ड भाई, इसके अंदर, इस सरफेस के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, तो हम कहेंगे वो पूरा चार्ज जो आपका इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को दिया था, ठीक है। तो ये Q एनक्लोज्ड की वैल्यू क्या हो गई, पूरा ही चार्ज अंदर आ गया ना, ठीक है। सो ये हो गया आपका इक्वेशन 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ये कहाँ से आया, बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम, ठीक। अब दोनों इक्वेशन आपकी एक ही चीज़ बता रही है, टोटल फ्लक्स, तो भाई दोनों बराबर होने चाहिए, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका EDS इज इक्वल्स टू क्या, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। E मैंने अभी बताया था कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए भाई, अंदर क्या बचेगा, DS का इंटीग्रेशन, ठीक है, इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई DS का इंटीग्रेशन मतलब भाई टोटल सरफेस एरिया आएगा ना, इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है जोड़ना, ठीक है। ये छोटे छोटे एलिमेंट्स के एरिया को जोड़ोगे आप तो टोटल सरफेस एरिया मिलेगा, किसका, गॉसियन सरफेस का, जिसका रेडियस क्या है, R, स्मॉल r। तो यहाँ से ये हो जाएगा E इंटू S टोटल सरफेस एरिया बाय Q एप्सिलॉन नॉट। सरफेस एरिया किसका, प्लीज़ उस स्फीयर का, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का नहीं है ये सरफेस एरिया, वो गॉसियन सरफेस का है, ठीक है, गलती मत करना एग्जाम में। तो ये हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग वाले का रेडियस कैपिटल R था, इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को फाइंड करना था, वही तो है डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, जो कि कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर, दैट इज Q अपॉन, इसको नीचे भेज दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। भाई ये फॉर्मूला किसका, किससे मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, तो हम कहेंगे पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले से। मतलब एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बिल्कुल एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बाहर कहीं फाइंड कर रहे होते हैं, उसके रेडियस के, उसके सरफेस के बाहर, ठीक है। यानी इसको आप एज्यूम कर सकते हैं एक पॉइंट चार्ज, और उसको कहाँ लोकेट कर सकते हैं, सेंटर पे, पूरा का पूरा चार्ज कहाँ लोकेट कर सकते हैं, सेंटर पे, ठीक। कितना चार्ज, Q चार्ज, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करनी है दैट इज R डिस्टेंस पे, वो कितनी होगी, ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, अगर आप आउटसाइड द सरफेस बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करता है। सो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट लोकेशन पे। अब आते हैं हम लोग सेकेंड, ओके। सो हम लोग केस 2 ले रहे हैं जिसमें हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस फाइंड करनी है, किसकी, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, ठीक है, ओके। सरफेस तो फाइंड करनी है पर गॉस थ्योरम तो लगाना पड़ेगा,
तो भाई हम लोग थोड़ा सा जानबूझ के क्या करते हैं, पॉइंट को थोड़ा सा बाहर मान लेते हैं। क्यों मानते हैं वो ज़रा आपको समझ में आएगा। मैंने कहा आपको पॉइंट जो है वो एट द सरफेस नहीं ले लेना है, थोड़ा सा बाहर लेना है, ताकि ये जो रेडियस आए, ठीक है, यानी ये स्मॉल आर, गॉसियन सरफेस की बात कर रहा हूँ, उसका रेडियस जो हो वो स्फीयर से थोड़ा सा ज़्यादा हो और गॉसियन सरफेस हम हल्का सा बाहर की तरफ बना सकें। अब आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा क्यों बना रहे हैं, ताकि भाई पूरा का पूरा चार्ज कहाँ आ सके, किसके, गॉसियन सरफेस के अंदर, इसीलिए जानबूझ के बनाते हैं, ठीक है। सो R इज़ नियरली इक्वल्स टू कैपिटल R, ठीक है। तो जो केस 2 है ना, वो एक्चुअल में केस 1 में जो फॉर्मूला लास्ट में आया था ना, उसमें अगर आप लास्ट जाके R की जगह कैपिटल R भी पुट कर दोगे ना, तो वो आपको सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, नॉन कंडक्टर, बिल्कुल ऐसे ही होगा, ठीक है। चाहे तो आप ये बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, ठीक। मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए, सो ये हमारा गॉसियन सरफेस है, ठीक है। ये हमारा अंदर जो है वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, गॉसियन सरफेस हल्का सा बाहर लिया है हम लोग ने, थोड़ा सा बाहर, ठीक है। सो एक एलिमेंट मान लीजिए जैसे वहाँ किया था, मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक, इसका नॉर्मल, अब थोड़ा फास्ट करते हैं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से, यानी इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही होगी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से, ठीक है। सो दोनों के बीच में एंगल क्या, 0, कहीं पे भी बना लीजिएगा यही आएगा। अब इस छोटे से एलिमेंट से फ्लक्स EDS कॉस 0 डिग्री, स्पीड तो d फाई क्या हो जाएगा, EDS हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक। तो ये हो जाएगा d फाई का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू EDS का इंटीग्रेशन, ओके। d फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स, ठीक, यानी फाई, ये हो जाएगा आपका EDS। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ये तो आपके फ्लक्स के कॉन्सेप्ट से आया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए बाय गॉस थ्योरम, ठीक है। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है भाई, टोटल फ्लक्स क्या, Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखिए Q इनक्लोज्ड क्या होगा, टोटल चार्ज अभी भी गॉसियन सरफेस के अंदर ही है, बात समझ रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा सरफेस बाहर लिया था। तो टोटल चार्ज क्या, Q है उस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में बाय एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों एक ही चीज़ बता रहे हैं, दोनों फ्लक्स को ही बता रहे हैं, निकलने वाला फ्लक्स, ठीक है। सो मैं दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, तो ये आपका आ जाएगा क्या, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक। तो EDS का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, E कांस्टेंट है, गॉसियन सरफेस लिया जाता है, इज इक्वल टू क्या, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। DS का इंटीग्रेशन मतलब सरफेस एरिया, भाई गॉसियन सरफेस और आपका दैट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, दोनों का नियरली सरफेस एरिया बराबर ही होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि R नियरली इक्वल्स टू कैपिटल R है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बड़े वाले का रख दीजिए, दैट इज़ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का रख दीजिए, ठीक। याद करिए मैंने अभी आपको यही बोला था कि उस फाइनल एक्सप्रेशन में आप चाहें तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख सकते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का, ठीक है। कहाँ पर, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। सो ये हो गया हमारा सरफेस का, ठीक है। केस 1 हो गया, केस 2 हो गया। अब आते हैं हम लोग अंदर की तरफ, यानी अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए, सो अब हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है कहाँ, अंदर, अंदर, हाँ। तो मैंने कहा मान लीजिए यहाँ फाइंड करनी है, दिस इज स्मॉल r, इसको थोड़ा अलग से लाइन में ले ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ फाइंड करनी है इस पॉइंट पर, तो ऑब्वियस बात है मुझे क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा उतने ही रेडियस का, तो मैंने बना दिया भाई, लो। यह हो गया आपका गॉसियन सरफेस, ठीक, ओके। चलिए, सो अब हम लोग क्या, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, कहीं पे भी ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ ले रहा हूँ, गॉसियन सरफेस पे ये एलिमेंट लेना है, ठीक है। इसका नॉर्मल कैसा होगा, यानी ये हो गया आपका ds वेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रही होगी, नॉर्मली, क्योंकि भाई निकलती तो आखिर में बाहर ऐसे सरफेस के नॉर्मल, यानी अंदर से भी ऐसी आ रही होगी, ठीक है, बात समझ रहे हैं। सो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड,
ओके, दोनों के बीच में एंगल क्या? भाई स्फीयर के केस में हमेशा ds वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री ही आएगा। सो इस एलिमेंट से निकाल लीजिए क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, सो हम लोग फाइंड कर रहे हैं कहाँ? इनसाइड द स्फीयर। ठीक, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है भाई एग्जाम में आपको क्यू चार्ज ना दिया हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दी हो, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, कि इस स्फीयर का पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, तब क्या करोगे उस केस में, तो वहाँ पे मैं बता दूंगा कि क्या करना है। ठीक है, चलिए देखिए। सो इससे निकलने वाला फ्लक्स डी फाई ये हो जाएगा ई डी एस कॉस 0। स्टार्ट वहीं से कर रहे हैं हम लोग हर बार, है ना। तो ये हो जाएगा क्या? ई डी एस, ये हो गया उस छोटे से एलिमेंट से फ्लक्स। ठीक है, फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो ये हो गया डी फाई का इंटीग्रेशन, ताकि गॉसियन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स मिल जाए हम लोग को टोटल फ्लक्स, और फिर हम लोग क्या लगा सकें? अप्लाई कर सकें गॉस थ्योरम। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी एस। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर गॉस थ्योरम, क्योंकि ये आपका क्या आ चुका है? टोटल फ्लक्स आ चुका है। ठीक है, गॉसियन सरफेस से अप्लाई गॉस थ्योरम। अब यहाँ थोड़ा सा तेज होना है आपको। ठीक है भाई, टोटल फ्लक्स होगा क्या? क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज फाइंड करना है कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, बाहर से मतलब नहीं होता है। ठीक है, हमें अंदर वाले कितना चार्ज होगा उससे मतलब होगा, वही हमारा क्या होगा? टोटल फ्लक्स देगा, और हम लोग को वही फाइंड करना है टोटल फ्लक्स। तो भाई देखो, इसके लिए एक तामझाम है, वो इधर देखना है आपको, यही इंपॉर्टेंट है। क्या? कि Q चार्ज था पूरे वॉल्यूम में 4/3 पाई आर क्यूब में। इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का के पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था चार्ज। ठीक है, Q चार्ज, तो मैंने वही लिखा है, Q चार्ज इतने वॉल्यूम में था नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के। तो पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा? तो हम कहेंगे क्या? Q/4/3 पाई आर क्यूब होगा। ये पर यूनिट वॉल्यूम में आ जाएगा चार्ज। ठीक, और हमें कितने वॉल्यूम पर चाहिए? हमें इतने वॉल्यूम पर चाहिए। ठीक है, जिसका वॉल्यूम क्या है? 4/3 स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, तो हमें अगर पर यूनिट वॉल्यूम का पता चल गया है, तो भाई 4/3 पाई आर क्यूब पे कितना चार्ज होगा, तो आप समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं? तो देखिए, सो यहाँ से हो जाएगा, ये आपका पर यूनिट वॉल्यूम पे था 8 Q/4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी कैपिटल आर। ठीक है, और हम लोगों को इतने वॉल्यूम से पता करना है, तो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब कर दीजिए। अरे समझ में आई बात? वही है ना, 2 रुपये की 10 संतरे की गोली, 5 रुपये की कितनी? तो 2 रुपये की अगर 10 संतरे की गोली, तो 1 रुपये की कितनी होगी वो पता कर लीजिए, और फिर वही 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। समझ में आई बात? 2 रुपये की 10 संतरे की गोली, तो 1 रुपये की कितनी? Q/4/3 पाई आर क्यूब। तो 5 रुपये की कितनी? एक की कीमत इंटू, बात समझ रहे हैं? तो यहाँ से देखिए, इसको सॉल्व करने पर ये कितना आ रहा है? 4/3 से। यानी यही है आपका, इतने वॉल्यूम को के चार्ज को ही तो हम लोगों ने Q एनक्लोज कहा था, तो Q एनक्लोज आ गया आपका। तो ये जो तामझाम है ना, ये आ रहा है Q स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब। ये डेरिवेशन का पार्ट है ना, मैंने समझाने के लिए अलग लिखा है, आपको डेरिवेशन में इंक्लूड करना है। सो यहाँ पर ये Q एनक्लोज की वैल्यू रख दीजिए, दैट इज Q आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब। ठीक, उसको हटाइए, थोड़ा साइड कर दीजिए। हाँ ठीक है, चलिए। सो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन 1, दोनों एक ही चीज़ बता रहे हैं, डंग डंग डंग। तो ये हो जाएगा क्या? ई डी एस 1 और 2 से, हाँ, इज इक्वल टू क्या? Q आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब। ठीक, ई कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, डी एस का इंटीग्रेशन एस Q आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, एस सरफेस एरिया, भाई किसका सरफेस एरिया भूलना मत, किसका? गॉसियन सरफेस, गॉसियन। ठीक है, जिसका रेडियस क्या है? स्मॉल आर। तो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर।
ठीक है, इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, देखिए आर स्क्वायर से वो कैपिटल स्मॉल आर क्यूब कैंसिल हो रहे हैं, तो फाइनल आंसर आ रहा है क्यू, ओए एप्सिलॉन नॉट कहाँ गया, ओ माय गॉड, हाउ कैन आई डू दिस। चलो चलो, ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो स्मॉल आर क्यूब से ये आर स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा क्या 4 बाय एप्सिलॉन नॉट, ऊपर एक आर, ओए एक आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर अंदर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। बहुत ज़बरदस्त बात, पहली बार मिल रहा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी जैसे जैसे आप स्फीयर्स के सेंटर से और बाहर की तरफ निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और जैसी सरफेस पे पहुंचेंगे उसके बाद सरफेस से बाहर निकलेंगे तो घटती जाएगी। तो एक ग्राफ है, ठीक है, वो ग्राफ मैं बता दे रहा हूँ, समझ में आया डेरिवेशन। ओके, देखो तीनों पोजीशन का मैं लिख दे रहा हूँ। आउटसाइड कितना आया था, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, सरफेस कितना आया था, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, और इनसाइड कितना आ रहा है, Q आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू। भाई कैपिटल आर तो रेडियस था ना, वो तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट। ठीक है, सो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, सो यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये ठीक है, सरफेस पर मैक्सिमम हुआ। ठीक है, सो यहाँ से ग्राफ सो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है आपका डिस्टेंस। देखिए सरफेस मैं अगर बोलूँ यहाँ पर है, यानी स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है इस पॉइंट पर, तो यहाँ से इसके बाहर यानी आर जब बड़ा होगा कैपिटल आर से, ये क्या पोजीशन है, आर जब ग्रेटर देन कैपिटल आर है, और ये कौन सी पोजीशन है, आर जब छोटा है स्मॉल आर से। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, और उसके पहले तक यानी सरफेस के अंदर, यानी इस पॉइंट के पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी समझ रहे। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये मैक्सिमम है, कहाँ पर, सरफेस पर, तो ये है आपका ई मैक्सिमम। ठीक है, ये है, सो दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से। ठीक, सो ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपसे और बोला था कि भाई लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूंगा, अगर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में आता है क्वेश्चन तब क्या करते हैं। ठीक है भाई, कोई रोना नहीं है। कैसा, मैंने कहा चार्ज डेंसिटी रो दिया होता रो। ठीक है, सो हम लोग जानते हैं रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम किसका, ऑब्वियस बात है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में है ना चार्ज। ठीक है, सो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या 4/3 पाई आर क्यूब इंटू, बस जो आपके फॉर्मूले दिख रहे हैं वहाँ पर कैपिटल की जगह रख देते, एक जैसे मैं बता दे रहा हूँ इसमें रखते तो क्या आता, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो स्मॉल आर डिवाइडेड बाय क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको, हो गया। 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल होगा और आर क्यूब से ये गया। ठीक है, क्या बच रहा है देखना ज़रा, ये बच रहा है आपका रो स्मॉल आर बाय 3 पाई कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, तो ऐसे बाकी जब सब कभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। तो ये है आपका एक्सप्रेशन किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, किसका, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का, किस कहते नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज हो। ठीक है, तो मैंने दोनों टर्म्स में बता दिया भाई, अगर चार्ज के टर्म्स में दिया होगा तो कैसे करना है, और रो के टर्म्स में दिया होगा तो बिल्कुल वैसे जाइए और लास्ट में रो की वैल्यू कर दीजिए। आया, ठीक है, अच्छे से देखिएगा कंसंट्रेट करके,
अगर कोई थोड़ा बहुत भी डाउट हो पीछे जाना, वीडियो को फिर से देखना, अच्छे से सब समझ में आएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।